हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है, इस वीडियो में अभी हम क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को इन वन शॉट आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखते रहना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए CBSE ने क्लास 10th का एग्ज़ाम पैटर्न भी दे दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हुआ होगा तो इस वीडियो में हमने आप लोग को ऑलरेडी समझा दिया है, जाके एक बार जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ एंड आपकी क्लास 10th की सिलेबस क्या है मैं ये आप लोग को बताता हूँ। स्टार्ट करेंगे हम इंग्लिश से। तो इंग्लिश में दो किताबें आप लोग को पढ़नी है। पहला किताब आपका है फर्स्ट फ्लाइट एंड दूसरा किताब है फुटप्रिंट विदाउट फीट। अब मैं आपको ब्लू प्रिंट भी बताते जा रहा हूँ कि आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट की किताब है इसमें से आपके एग्जामिनेशंस में 28 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो अपने किताब में या फिर कहीं कॉपी में ना इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, ये एग्जामिनेशंस में की तैयारी करने के लिए आपका काम देगा। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट किताब से 28 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। अब फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज भी है, पोएम्स भी है। प्रोज में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो प्रोज में आपको पढ़ना है ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, दूसरा है हिज फर्स्ट फ्लाइट। फिर आपको पढ़ना है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फिर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पढ़ोगे, इसमें भी 3 पार्ट है। इसके बाद है मिसबिल द ऑटर, फिर आपको पढ़ना होगा मैडम राइड्स द बस, फिर आप पढ़ोगे द सरमन एट बनारस एंड फिर द प्रपोजल पढ़ोगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। इसके बाद पोयम का बात करें तो पोयम में आपको पढ़ना है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। ये दोनों पोयम एक ही चैप्टर में है एंड एक ही इसके पोएट भी हैं। फिर आपको पढ़ना होगा ए टाइगर इन द जू, फिर पढ़ोगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, फिर द बॉल पोयम पढ़ोगे, फिर अमंडा पढ़ोगे, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन एंड फॉर इनो एनी ग्रिगोरी। तो ये सब सारे पोएम्स आप लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, कॉपी में लिख लेना या फिर किताब में आप टिक कर लेना जो आपकी किताबें होंगी। फुटप्रिंट विदाउट फीट का बात करें जिसमें से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसमें से, तो आपको पहला चैप्टर पढ़ना है ट्रम्प ऑफ सर्जरी, फिर आप पढ़ोगे द थिप्स स्टोरी, फिर द मिड नाइट विजिटर पढ़ोगे, फिर एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एक चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, इसके बारे में पढ़ोगे। फिर फुटप्रिंट विदाउट फीट जो आपका किताब का ही नाम है वही उसी के नाम से एक चैप्टर भी है, वो भी पढ़ोगे। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट पढ़ोगे, द नेकलेस पढ़ोगे, फिर भोली, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसके बारे में जानोगे। एंड लास्ट में एक चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सब सारा पोर्शन है आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट का। तो दोनों से मिला के 40 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हमने आप लोगों को बोल दिया है। ग्रामर का जो सिलेबस है वो आपका जो क्लास 9th का सिलेबस है ना, सेम एज इट इज क्लास 10th का भी है। एंड ग्रामर से एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तो एग्जाम पैटर्न में हमने ऑलरेडी बता दिया है, एक बार जाके देख लेना। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। तो ग्रामर का सिलेबस आपका है डिटरमाइनर्स, टेंसेज, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच। इसमें आपको कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट क्वेश्चंस को लेके कुछ क्वेश्चंस बनाने होंगे। ठीक है, तो ग्रामर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर राइटिंग स्किल्स में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपका फॉर्मल लेटर रहेगा जो कि 100 से 120 वर्ड में पूछा जाएगा। ये फॉर्मल लेटर एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए पूछा जाता है जनरली। एंड दूसरा जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाता है 100 से 120 वर्ड में। इसमें एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या होगा कि एक मैप, एक चार्ट, ग्राफ, क्यूज कुछ भी दिया हुआ रहेगा एंड फिर बोलेगा कि इसको देखो और एनालिटिकल पैराग्राफ लिखो। तो जैसे पैराग्राफ लिखते हैं सेम एज इट इज़ एनालिटिकल पैराग्राफ भी हम लोग लिखते हैं। तो 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपका राइटिंग सेक्शन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड रीडिंग सेक्शन से मैं आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे फिलहाल दिया हुआ नहीं है। रीडिंग सेक्शन में आपके 2 पैसेजेस दिए हुए रहेंगे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल रहेगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक पैसेज से और 10 मार्क्स का क्वेश्चन दूसरे पैसेज से रहेगा। दूसरा जो पैसेज रहेगा ना वो एक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज रहेगा, उसमें भी एक चार्ट दिया हुआ रहेगा। उस चार्ट को एनालाइज करना होगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए होंगे वो आपको बनाना होगा। हालांकि आपको इंग्लिश की तैयारी आगे करवाएंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो ये आपका 80 मार्क्स कंप्लीट हो गया। 40 मार्क्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर से, 20 मार्क्स रीडिंग सेक्शन से एंड 20 मार्क्स ग्रामर एंड राइटिंग से कंप्लीट हो गया है इंग्लिश का सिलेबस। चलिए अब मैं आपको सोशल साइंस का सिलेबस बताता हूँ। तो सोशल साइंस में
हमारी 4 किताबें हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, एंड चारों किताबों से इक्वल 20-20 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हिस्ट्री में आपका 2 क्वेश्चन मैप बेस्ड भी आता है। ये जो मैप वाला क्वेश्चन है टोटल 9 है। सेकेंड चैप्टर आपका जो है ना, ये नेशनलिज्म इन इंडिया, यहाँ से 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 9 क्वेश्चन है, 9 में से 2 आपका गारंटी एग्जामिनेशंस में आता ही आता है। मैप वाला क्वेश्चंस की वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया, कौन सा 9 क्वेश्चन में से 2 आपका आएगा, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, एक बार जरूर देख लेना। उसी 9 में से 2 क्वेश्चन आपका आ जाएगा, चाहे आपकी स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो या प्री बोर्ड हो या हाफ ईयरली हो, आपका क्वेश्चन वहीं से आएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको पहले पढ़ना है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पहला चैप्टर। फिर सेकंड चैप्टर आपको पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ से आपके 2 मैप बेस्ड भी क्वेश्चन आएगा। फिर तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बहुत ही कम टॉपिक है इसमें पढ़ना है। अपनी किताब निकाल के देख सकते हो, एक टॉपिक होगा प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यहाँ से लेकर कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, यहीं तक आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। फिर इसमें एक चैप्टर था एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको हटा दिया गया है, तो इसको नहीं पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपको पूरा पढ़ना है। तो आपका ये हिस्ट्री का सिलेबस हो गया। 20 मार्क्स का क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाएगा। ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन जो है इसमें मैप वाला पूछा जाता है, एंड मैप इसमें काफ़ी ज़्यादा है। ज्योग्राफी का भी मैप वाला हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके एक बार देख लेना। अब ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसके बाद ये जो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी है ना, ये आपको पढ़ना नहीं है। इस चैप्टर से ओनली मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मैप वाला ही सिर्फ क्वेश्चन आएगा। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चैप्टर से मैप वाला क्वेश्चन आएगा, मैप वाला क्वेश्चन ऊपर सेकेंड चैप्टर से लेके बाकी सारे चैप्टर से आएंगे। अब किस किस चैप्टर से कौन कौन सा मैप वाला आएगा, तो मैप वाली वीडियो आपको देखनी होगी। लेकिन सारे चैप्टर से मिला के 3 क्वेश्चन आपका मैप में पूछा जाएगा, 3 नंबर का। ऐसे टोटल 4 या 5 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको 3 बनाने रहते हैं। एंड लाइन्स, जैसे मैंने कहा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये आपको पढ़ना ही नहीं है, एक टॉपिक भी नहीं पढ़ना है। इससे क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में आपका नहीं आएगा। इसमें से बस आपको मैप वाले क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, मैप वाला क्वेश्चंस का वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। इसके बाद अगला हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो है सिविक्स। सिविक्स में आपको पढ़ना है पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं सिविक्स, यानी कि पॉलिटिकल साइंस। इसमें से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई भी मैप उप नहीं है। इसके बाद इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स में भी कोई मैप नहीं है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें भी आएगा। पहला चैप्टर आपका है डेवलपमेंट, दूसरा है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तीसरा है मनी एंड क्रेडिट। ये 3 चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। एंड ये जो चौथा चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है, केवल 2 टॉपिक पढ़ना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, एंड पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि ग्लोबलाइजेशन इनेबल्स होता है, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्स ग्लोबलाइजेशन। ये 2 टॉपिक पढ़ लो, आपका काम हो गया। तो सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस हमने आप लोग को बता दिया है। अब मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आप देख लो, ये सब सारे चैप्टर्स आप लोग को पढ़ने हैं। अगर आपके पास पुरानी वाली किताब होगी तो देख लो, ये वाला एक्सरसाइज सारा आपको पढ़ना है पुराना वाला किताब में। और नया वाला अगर आपका एनसीईआरटी किताब होगा तो आपको सारे चैप्टर्स पढ़ लेने हैं, क्योंकि नई वाली किताब में पुरानी वाली चीज़ों को हटा दिया गया है। तो जो भी बच्चे पुरानी किताब यूज़ कर रहे होंगे तो ये वाला एक्सरसाइज पढ़ लेना। ठीक है, चलो यहाँ पे चैप्टर्स देख लो, कौन कौन सा चैप्टर है। रियल नंबर्स पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ना है, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे, ट्रायंगल्स पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे। आगे मैं आप लोग को इसका ब्लूप्रिंट भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा बस रुक जाओ। फिर ट्रायंगल्स पढ़ोगे, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस इसको बोलते हैं, इसके बारे में जानोगे। फिर सर्किल्स है, कंस्ट्रक्शंस आपको नहीं पढ़ना है, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स पढ़ना है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। ओके, देखो यहाँ पे यूनिट वाइज आप लोग को एक इसका दिया गया है ब्लूप्रिंट। यूनिट वाइज नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अलजेब्रा से 20 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का, ज्योमेट्री से 15 मार्क्स का, ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स का। इस टाइप के जितने भी आपके कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 10th का, वो यूनिट वाइज यहाँ पे दे दिया गया है। अब चैप्टर वाइज अगर ब्लूप्रिंट अगर आपको चाहिए तो इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके देख सकते हो, अच्छे से समझा दिया है। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो,
स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का हमने यहाँ पे चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट भी आप लोग के लिए दे दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे भी अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। हालांकि चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट से कभी कभी नहीं भी मिलता है कुछ क्वेश्चन, तो ज़्यादा बेटर रहता है कि यूनिट वाइज आप तैयारी करो। यूनिट वाइज जैसा रहता है उसी के अनुसार ही हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो चैप्टर वाइज अगर आप ब्लूप्रिंट से नहीं भी तैयारी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ ना मिसिंग हो जाता है। सीबीएसई इधर से क्वेश्चन दे देती है, लेकिन एज इट इज़ जैसा ब्लूप्रिंट दिया हुआ है सीबीएसई ने यूनिट वाइज, वैसे ही हमारे बोर्ड परीक्षा में भी उसी यूनिट वाइज अनुसार क्वेश्चंस रहते हैं। तो यूनिट वाइज तैयारी कर लेना, चैप्टर वाइज नहीं करना। ओके, मैं पहले आप लोग बता दे रहा हूँ। बाकी आप लिख सकते हो इसी टाइप में आता है, इसी चैप्टर से इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं साइंस के सिलेबस में। अब भाई देखो, साइंस में केमिस्ट्री में आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं तो ये सारा टॉपिक्स देख सकते हो। हम ऐसा कहें कि आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें कुछ भी हटाया नहीं गया है, पूरा पढ़ लेना। इसी तरह से एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ लेना है, पूरा पढ़ लेना, इसमें भी कुछ मत छोड़ना। मेटल्स और नॉन मेटल्स पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ लेना, कुछ भी मत छोड़ना। कार्बन एंड कंपाउंड्स भी एक चौथा चैप्टर है, इसमें पूरा पढ़ लेना। एंड टोटल आपका केमिस्ट्री पोर्शन से ना 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में आपको सबसे पहले लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, पूरा चैप्टर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। हेरिडिटी आपको पढ़ना है, इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। फिर आपको आवर इन्वायरमेंट पढ़ना है, यही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। एंड बायोलॉजी से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री से 25 मार्क्स का क्वेश्चन, बायोलॉजी से 30 मार्क्स का क्वेश्चन। देन फिजिक्स में से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको लाइट पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सब सारा पोर्शन आप पढ़ोगे। टॉपिक्स आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये सारे सब टॉपिक्स दिए गए हैं इन चैप्टर्स के। तो मैं यहाँ पे टॉपिक नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे टॉपिक जो है डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, वरना मैं टॉपिक भी यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा होता कि इस टॉपिक को पढ़ना, इसको नहीं पढ़ना। जब आपको पूरा ही पढ़ना है तो फिर मैं टॉपिक को क्यों हटाऊँ। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से आपके एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे सनराइज के समय में या सनसेट के समय में सन का जो कलर होता है वो क्या होता है, क्यों होता है, तो इस टाइप वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जैसे आपको, ऐसे तो नई किताबों में ये सब हटा दिया गया है, लेकिन अगर किसी बच्चा के पास पुरानी किताब है तो भाई ये सब मत पढ़ना। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा पोर्शन हमने फिजिक्स का भी आप लोगों को बता दिया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी का सिलेबस आपको बताता हूँ। देखो, हिंदी के सिलेबस को बताने से पहले इसका मैं आपको ब्लूप्रिंट दिखा दे रहा हूँ। देखो, इसमें आपका सबसे पहले एक अपठित गद्यांश और एक काव्यांश रहेगा 5-5 नंबर का, 10 मार्क्स का हो गया। व्याकरण से टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, सारा MCQ में रहेगा। और आपकी पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज चलती है, इसमें से 26 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कृतिका से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, दोनों से मिला के 34 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एंड लेखन से, यानी जो राइटिंग पोर्शन होता है, उसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। ठीक है, जो अपठित गद्यांश रहेगा ये 250 शब्द में रहेगा। इसी तरह से जो अपठित काव्यांश रहेगा ये 120 शब्द में रहेगा। 5-5 MCQ क्वेश्चन दोनों में से रहेगा। व्याकरण में से जैसे मैंने बताया कि टोटल 16 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 16 आपको बनाने होंगे, सारे MCQ में रहेगा। व्याकरण का पोर्शन है आपका ये, जैसे रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य क्या होता है उसके भेद से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। पद परिचय करने आता है। अलंकार में आपको पढ़ना है शब्दालंकार में श्लेष और अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। लेखन से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जैसे कि मैंने कहा, एक आपका अनुच्छेद लिखने के लिए रहता है, अनुच्छेद लेखन रहेगा। इस एक आपका औपचारिक या फिर अनौपचारिक क्वेश्चन रहता है पत्र लिखने के लिए, औपचारिक पत्र या फिर अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए रहता है, पत्र आता है। या फिर एक आपका एक अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका एक, या तो आपको स्वरित लेखन लिखना रहेगा या तो ईमेल लेखन, दोनों में से कोई एक ही आपको लिखना रहता है। और एक क्वेश्चन आपको विज्ञापन बनाने के लिए दिया जाता है। तो ये आपका पोर्शन हो गया हिंदी का। ठीक है, अब देखो कहाँ से आपके परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा।
जैसे काव्यखंड, क्षितिज का जो काव्यखंड है, तो देव का लिखा हुआ सवैया से क्वेश्चन मतलब नहीं आएंगे, ये आपको नहीं पढ़ना है, इन पाठों से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। फिर गिरजा कुमार माथुर का एक छाया मत छूना होगा, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ऋतुराज का कन्यादान है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। गद्यखंड महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक चैप्टर होगा, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक चैप्टर होगा, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद कृतिका से ऐंठ है या झुलनी हो रामा से क्वेश्चन नहीं आएगा, और जॉर्ज पंचन के नाक से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सब आपको चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। तो हमने आप लोग को सारा सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो बता दिया है। हिंदी ए का सिलेबस बताया मैंने, हिंदी बी का सिलेबस नहीं बताया है। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो उन्होंने हिंदी बी लिया होगा तो कमेंट करना, मैं किसी एक दूसरे वीडियो में आपको हिंदी बी का भी सिलेबस बता दूंगा। बाकी इसमें मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट का भी सिलेबस नहीं डाला हुआ है। अब कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस लिए होंगे और सिलेबस चाहिए होगा उनको, तो ये भाई एक बार बस कमेंट कर देना, आपको मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी जो सिलेबस है आपकी नेक्स्ट 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए वो भी अपलोड करके दे दूंगा। एंड CBSE आगे जो भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी देगी सारे सब्जेक्ट का, उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा, उन क्वेश्चंस को भी बताऊंगा एंड समझाऊंगा भी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है ये आपके लिए इस चैनल पे बहुत ही अच्छा कंटेंट आगे मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। सो थैंक यू, बाय बाय।